राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय है और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। ये बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहे, पर अंत में अपने कुलगुरु वशिष्ठ के उपदेश से इन्होंने वरुण देव की उपासना की तो इस शर्त पर पुत्र जन्मा कि उसे हरिश्चंद्र यज्ञ में बलि दे दे। पुत्र का नाम रोहितास रखा गया और जब राजा ने वरुण के कई बार आने पर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी न की तो उन्होंने हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का श्राप दे दिया। रोग से छुटकारा पाने और वरुण देव को फिर प्रसन्न करने के लिए राजा वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। इधर इंद्र ने रोहितासों को वन में भगा दिया। राजा ने वशिष्ठ जी की संपत्ति से अर्जिगत नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के बालक सुनैशेप को खरीदकर यज्ञ की तैयारी की, परंतु बलि देने के समय समीता ने कहा कि मैं पशु की बलि देता हूँ, मनुष्य की नहीं। जब समीता चला गया तो विश्वामित्र ने आकर सुनैशेप को एक मंत्र बताया और उसे जपने के लिए कहा। इस मंत्र का जप करने पर वरुण देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो, तुम्हें मैं जलोदर से भी मुक्त करता हूँ। यज्ञ की समाप्ति सुनकर रोहितास भी वन से लौट आया और सुनैशेप विश्वामित्र का पुत्र बन गया। विश्वामित्र के कोप से हरिश्चंद्र तथा उनकी रानी सेव्या को अनेक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें काशी जाकर शपथ के हाथ बिकना पड़ा, पर अंत में रोहितास की अश्मय मृत्यु से देवगण द्रवित होकर पुष्प वर्षा करते हैं और राजकुमार फिर से जीवित हो उठता है। इस महान राजा से संबंधित कहानी के विषय में एक महान तार्किक व्यक्ति ऋषुल ने बताया कि विश्वामित्र के कहने पर अपना सब कुछ दान देने के पश्चात दक्षिणा देने हेतु पहले अपनी पत्नी को 500 स्वर्ण मुद्रा व बच्चे रोहित को 100 स्वर्ण मुद्रा में बेचने के पश्चात स्वयं को भी 500 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिए थे। तब 1100 स्वर्ण मुद्रा तैयार किए थे, किंतु व्यापार के नियम के अनुसार किसी से किसी सामान के बदले पैसा ले पर वह सामान उस पैसा देने वाले अमुक व्यक्ति का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हरिश्चंद्र जी दक्षिणा देने लायक पहले वाले हरिश्चंद्र बचे ही नहीं थे, तो दक्षिणा पूर्ण नहीं हुई। ऐसी स्थिति में हरिश्चंद्र का सत्यवादी कहानी से वन विमुख हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को भी बेच दिया था। कहा जाता है कि चंद्र टरे सूरज टरे करे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। इनकी पत्नी का नाम तारा था और पुत्र का नाम रोहित। इन्होंने अपने दानी स्वभाव के कारण विश्वामित्र जी को अपने संपूर्ण राज्य को दान कर दिया था, लेकिन दान के बाद की दक्षिणा के लिए 60 भर सोने में खुद तीनों प्राणी बिके थे और अपनी मर्यादा को पूर्ण किया था। सर्प के काटने से जब इनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गई। वहां पर राजा खुद एक डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। उन्होंने रानी से भी कर के लिए आदेश दिया। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़कर कर चुकाना चाहा। उसी समय आकाशवाणी हुई और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी की जीत बताई गई।